हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ्यूबर। और 10th क्लास की एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। और आज बेटा अपन सीखेंगे वास्तविक संख्याएं यानी नंबर सिस्टम। क्लियर? तो ये यूक्लिड पहली जो नंबर सिस्टम है उसका बेसिक आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। देखिए जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं स्टूडेंट, सभी आपको बिल्कुल सीरियल नंबर से कराई जाएंगी। डेली एक क्लास आएगी बिल्कुल फिक्स टाइम 8 बजे। तो आप सभी जो है डेली जो है लाइव क्लास ज्वाइन करें स्टूडेंट्स। और आपकी जो भी क्वेरी प्रॉब्लम्स हो उन्हें कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी व्हाट्सएप नंबर भी दी हुई है, वहाँ जाके आप जो है कोई भी अपनी प्रॉब्लम हो उसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले अपन वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से HCF ज्ञात करो। अब पहली बात तो ये कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होती है, दूसरी बात कि HCF क्या होता है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का मतलब होता है जैसे किसी भी नंबर यानी जैसे कोई संख्या A है तो उसे क्या होता है कि हम BQ + R में लिखते हैं, जहाँ Q जो है वो भागफल यानी क्वोशंट को डिनोट करता है, जबकि R यानी रिमाइंडर यानी शेष फल को डिनोट करता है। क्लियर? ये तो ये दो चीज़ ध्यान रखना, भागफल और शेष फल। क्लियर? इस तरह से। तो अब आप कहोगे इनको सर ये तो ठीक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये HCF क्या चीज़ है? HCF का मतलब होता है बेटा इंग्लिश में अगर कहें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हिंदी में अगर मैं इसे ट्रांसलेट करूं तो ये होता है बेटा महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक क्या चीज़ होती है? जैसे मान लो आपका 4 और 6 है। अब आप ये देखो 4 और 6 दोनों को कौन सी राशि काट रही है? 2। तो इनका HCF यानी में से हो जाएगा 2। आपको महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में से भी लोग कहते हैं। क्लियर? इस तरीके से। तो HCF का मतलब एक तरीके से कॉमन होता है। अब आते हैं कि ये सर 3 क्वेश्चन कैसे होंगे। देखिए तीनों क्वेश्चन कैसे होंगे ध्यान से देखना। जैसे पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए सबसे पहले फर्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पर 135 का भाग देंगे 225 में। 135 का किस में देंगे स्टूडेंट? 225 में। देखिए 135 का जब मैं 225 में भाग दूंगा तो ये एक बार जाएगा, यहाँ आ रहा है 135, यहाँ बच रहा है आपका 90। क्लियर? अब यहाँ जो शेष बचता है स्टूडेंट, इस शेष का भाग दोबारा से अपन उसी संख्या में देते हैं जिसका पहले भाग दिया था। पहले किसका भाग दिया था? 135 का। तो अब इस 90 का उस 135 में देंगे। कितनी बार जाएगा? एक बार। तो यहाँ आपका 90 आ गया। अब 135 में से 90 जा रहा है, बचा 45। ठीक, अब जो ये 45 बचा बेटा, इसका भाग वापस किस में देना है? वापस इसका भाग देना है जिसमें पहले भाग दिया था। ठीक है, तो 45 का भाग देना है किस में? 90 में। तो आप देख सकते हो 45 का 90 में कितनी बार जाएगा बेटा? 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार। क्लियर? तो आपने देखा ये 3 बार भाग चला गया, यहाँ शेषफल 0 आ गया। अब ये देखना इनको लिखना कैसे है। इन्हें लिखना इस तरह से है, आपने भाग यहाँ कितनी बार दिया है? 3 बार। तो यहाँ बेटा 3 स्टेप होंगी। कितनी स्टेप होंगी? 3। ध्यान देना 3 स्टेप कौन कौन सी होंगी। ठीक, गौर से आराम से सीखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो सबसे पहली स्टेप क्या है? सबसे पहली स्टेप है स्टूडेंट, जैसे कि आप ये देखो मैंने इस फॉर्मूला क्या बताया था, A = BQ + R। तो हर क्वेश्चन को आपको इसी रूप में लिखना है। A का मतलब है ये संख्या जिसमें आपने भाग दिया था, तो भाग किस में दिया था? 225। और B का मतलब होता है बेटा, B का मतलब कि किसका भाग दिया था, तो किसका दिया था? 135 का। और ये भाग कितनी बार गया? एक बार। और जो शेष बचता है वो लास्ट में लिखते हैं। ऐसे ही इसको लिख दो। कैसे लिखोगे? किस में भाग दिया था? 135 में। किसका भाग दिया था? 90 का। कितनी बार भाग गया था? एक बार। और शेष कितना बचा बेटा? 45। ठीक, इस तरह।
चलिए तीसरी स्टेप, यहाँ किस में भाग दिया बेटा 90 में, बराबर किसका भाग दिया था 45 का, कितनी बार भाग गया 2 बार, और यहाँ शेषफल स्टूडेंट 0। ये समझ लो जैसे ही शेषफल 0 आ जाए तो समझ लो वहीं पर आंसर आना है। अब आपका शेषफल यहाँ कितना आ गया 0, तो समझ लो अब आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा देखिए, HCF में से आप ये देखिए सबसे लास्ट बार आपने भाग किसका दिया था 45 45, बस वही हमारा HCF हो जाएगा और वो अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी स्टेप, ये ध्यान रहे ये तीनों स्टेप लिखना बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम में, और ये HCF करना भी बहुत ज़रूरी है। ये तो पूछ ही रहा है, खैर वो तो ज़रूरी है ही। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, तीनों पार्ट कराऊंगा, आप आराम से समझना, कोई जल्दबाजी है नहीं बेटा, है ना ये। चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट आपका क्या है। दूसरा पार्ट है बेटा 196 और 38 220 का HCF लाना है। तो मैंने बताया था पहले तब तक भाग देते रहेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो 196 का 38 220 में, ठीक है। तो 196 का एक बार जा रहा है 196, यहाँ देखते हैं बचा क्या, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ 7, 17 में से 9 गया 8, यहाँ 2 में से 1 गया 1, यहाँ 2 को ले लेंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब कितनी बार जा रहा है बेटा, 196 का 19 90 171, यानी 9 बार जाता दिख रहा है। कितनी बार 9 बार। चलिए देख लेते हैं वो तो इसमें क्या है, 9 6 54 हासिल 5, 9 9 81 और 5 86 हासिल 8, 9 1 9 और 8 17। क्लियर। अब यहाँ शेष कितना बच रहा है बेटा, 12 में से 4 गया 4, ठीक है, 12 में से 4 गया 4, और यहाँ बचा कितना 5, 15 में से 6 गया 9, और ये 0 आप ऊपर से ले लेंगे। अब आप देख सकते हो 19 पंजे 95 होते हैं, तो भाग कितनी बार देंगे 5 बार। चलो 5 का 2, तो 5 6 30 हासिल 3, 5 ने 45 और 3 48 हासिल 4, 5 1 5 और 4 9। क्लियर। यहाँ देखिए थोड़ी यहाँ मिस्टेक है, ये 12 में से 4 जाएगा, यहाँ बचेगा 8। तो आप देख सकते हो 980 में से 980 गया 0। अब देखो यहाँ शेषफल एक बार में ही भाग देने से 0 आ गया, इसका मतलब दोबारा भाग नहीं देना है। तो इसमें एक ही स्टेप बनेगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो 3 स्टेप बनी थी। ये देखो 1 2 3 स्टेप में क्वेश्चन हुआ था, लेकिन इस बार एक ही स्टेप बनेगी। तो कैसे लिखोगे इसको, आप ये देखो किस में भाग दिया था 38 220, किसका भाग दिया था 196 का, भागफल कितना आया था 195, और शेषफल क्या आया था बेटा 0। शेषफल 0 आते ही समझ जाओ कि HCF आने वाला है। तो HCF कितना हो जाएगा, जिसका भाग दिया था वही HCF होता है। तो किसका भाग दिया था 196 का, ये आपका हो गया HCF। तो आप देख सकते हो बिल्कुल आसान काम है ना ये। चलिए ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पार्ट पर, 867 255 का कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखते हैं बेटा 867 और 255 का सॉल्यूशन। वैसे तो आप भी कर सकते हो, चलिए मैं और ट्राई कर ले रहा हूँ, आप एग्जाम्पल अपने आप करना। 255 का जैसे 867 में दे रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कितनी बार जाएगा बेटा, ये आपका जाएगा यहाँ पर 3 बार। तो 3 पंजे 15 यहाँ से 1, 3 पंजे 15 और 1 16, यहाँ से 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 में से 5 गया 2, यहाँ रह गया 0 और ये 1। अब मैंने बताया था जो भी नीचे शेष बचता है उसका भाग दोबारा से आपको ऊपर वाले में देना है। तो 102 का भाग किस में देंगे 255 में। तो ये आपका फिर से 2 बार जा रहा है, तो 204 हो गया। यहाँ आप देखोगे कितना बच रहा है 51। अब जिसका बचता है उसका दोबारा से उसी में देते हैं, समझ लेना। बाद में आराम से रिवीजन करके नोट्स बनाने ला, कोई ख़ास बात नहीं, बिल्कुल आसान करा रहा हूँ, स्लो।
51 का भाग 102 में देंगे तो 51 दूनी हो जाएगा 102। यहाँ शेषफल आया बेटा 0। अब आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर कि शेषफल 0 आते ही अब हमें कितनी बार भाग दिया है, 3 बार। इसका मतलब यहाँ बेटा कितनी स्टेप बनेंगी, 3 स्टेप बनेंगी। और तीनों स्टेप के बनने के बाद आपका क्या आएगा, HCF। चलिए देखते हैं। तो पहली स्टेप आप ये देखो किस में भाग दिया था, 867 में। किसका भाग दिया था, 255 का। कितनी बार गया था, 3 बार। शेष क्या बचा था, 102। ठीक है। दूसरी स्टेप किस में भाग दिया था, 255 में। किसका भाग दिया था, 102 का। कितनी बार दिया गया, ये आपका 2 बार। और शेष बचा 51। स्टेप 3 किस में भाग दिया बेटा, 102 में। किसका भाग दिया है, 51 का। और यहाँ भाग कितनी बार गया, 2 बार। और शेष बचा 0। ठीक है। अब HCF का मतलब आप ये देखो कि लास्ट बार भाग किसका दिया था, लास्ट बार दिया 51 का। तो जिसका लास्ट बार भाग देते हैं वही अपना आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ तक मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में आपने क्या सीखा बेटा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF कैसे निकालना है। अब इसमें और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ी अलग टाइप की एक्सरसाइज है, ध्यान से देखें। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, पूर्णांक आप जानते ही हो, पूर्णांक कौन से होते हैं बेटा, जो प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं, है ना। इस तरह से पूर्णांक होते हैं। और 0 भी एक पूर्णांक है, लेकिन ये ध्यान रहे पूर्णांक में कभी भी दशमलव या भिन्न नहीं आती। जैसे कोई कहे 1/2 या 0.7, तो ये अपूर्णांक हैं। अपूर्णांक का मतलब ये पूर्णांक नहीं हैं, जबकि ये ऊपर वाले ये क्या थे, ये पूर्णांक थे। तो आपसे कभी भी कोई पूर्णांक कहे तो समझ जाना कि वो बटे में या दशमलव में नहीं होंगे, है ना, इस तरीके से। चलिए ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो हमेशा 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है। यहाँ पर एक नियम मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ी थी अभी पिछले क्वेश्चन में कि a = bq+r था। क्या था बेटा, a = bq+r, यही तो पढ़ा था आपने। यहाँ पे मैंने बताया था आपको, जब आप b का भाग देते हो, किसका देते हो, b का, तो b तो होता है भाजक, ठीक। और q जो होता है वो होता है भागफल। ध्यान से देखना, भागफल यानी जो भाग देने के बाद रिजल्ट आता है। और r होता है बेटा शेषफल। r क्या होता है, शेषफल। तो यह हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो r यानी जो शेषफल होता है उसका मान हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा, लेकिन भाजक यानी b से कम होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति, जैसे कि किसी क्वेश्चन में, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में कोई व्यक्ति 5 का भाग दे रहा है। कितने का भाग दे रहा है, 5 का। तो ये ध्यान रहे 5 का जब वो किसी भी संख्या में भाग दे, चाहे किसी में भी दे, तो शेषफल या तो 0 आएगा या 1 2 3 4, यानी 5 का भाग देगा तो 5 शेषफल कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब, इस चिन्ह का मतलब होता है लेस देन यानी छोटा है, और इस चिन्ह का मतलब होता है लेस देन यानी छोटा है। ये r यानी 0 से बड़ा है, और ये बराबर का चिन्ह होता है, यानी r 0 के बराबर हो सकता है। तो ये नियम हमेशा ध्यान रखना। अब आप यहाँ देखो कि यहाँ b का मान कितना दे रखा है, b का मान आपको दे रखा है 6, ठीक। b का मान कितना दे रखा है, 6। तो अब इसका मतलब ये है कि भाजक क्योंकि 6 है, ये 6 कौन है बेटा, क्वेश्चन में भाजक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर भाजक 6 है तो शेषफल यानी r का मान या तो 0 होगा या 1 2 3 4 5 होगा, 6 नहीं हो सकता। आप 6 का भाग किसी भी संख्या में दे के देख लेना, शेष 6 नहीं बचेगा, है ना, 6 से कम बचेगा। चलिए अब आपका ये बताओ फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है a = bq+r। अब इसमें देखते हैं कितनी स्टेप होंगी। a = b का मान कितना है, 6, q+r का मान 0, एक एक करके रखेंगे। स्टेप 2 देखिए, r = 6q+ अब शेषफल कितना है, 1। समझना बेटा, हर क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप का आएगा,
और क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का मैटर है इसलिए बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखें। a बराबर 6q प्लस, यहाँ r की जगह आपका हो जाए 2। स्टेप नंबर 4, a बराबर 6q प्लस r का मान हो रहा है 3। स्टेप नंबर 5, a बराबर 6q प्लस 4, ठीक है, ऐसे लिखते जाएंगे। स्टेप नंबर 6, a बराबर 6q प्लस 5। अब आप ये देखो बेटा, यहाँ शेषफल में आपको वो कैसी संख्या दे रहा था, विषम। ये ध्यान रहे, विषम संख्या वही होती है जिसके शेषफल में यहाँ पर विषम बचेगा। तो आप ये देखो विषम शेषफल किन किन चरणों का प्राप्त हो रहा है ना। यानी विषम शेषफल वाले पद कौन कौन से हैं। विषम शेषफल वाले पद हैं आपके, एक तो ये एक बच रहा है, एक विषम होता है 3 और 5। तो यानी विषम शेषफल वाले पद आपके कौन कौन से हुए, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। क्लियर। तो इसका मतलब ऊपर देखिए वो कह रहा था विषम पूर्णांक हमेशा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो हमने भी यही देखा कि विषम जो शेषफल वाले पद थे ये है ना, ये यानी विषम शेषफल वाले पद सदैव विषम पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, विषम पूर्णांक। तो इसका मतलब विषम पूर्णांक वाले पद ये हुए 3 और हमको यही सिद्ध करना था। तो लास्ट में बेटा लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड का क्या मतलब होता है बच्चों, कि यही सिद्ध करना था। क्लियर, शाबाश बेटा। तो ध्यान से देखो, 1-2 बार रिवीजन करोगे सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। देखो कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि आपने कई बार देखा होगा कि आगे जो है मैन टीम चल रही होती है और इसके पीछे फौजी वगैरह या जो भी सैनिक हैं वो ऐसे लाइन लगा के चलते हैं ना, इस तरीके से। या मार्च का मतलब बेटा वो मार्च नहीं है मार्च अप्रैल वाला। मार्च का मतलब होता है यहाँ पर जब कोई सैनिक टुकड़ी चलती है तो वो जो पैदल चलते हैं उसको मार्च करना कहते हैं ना ये। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पे कितने अधिकतम संख्या रखनी है और अधिकतम संख्या ऐसे रखनी है कि समान आनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो समझ जाना कि जो भी राशि दे रखी हो, जैसे यहाँ क्या क्या दे रखा है 616 और ये 32, तो समझ जाना कि इनका हमें HCF लाना है। क्या लाना है बेटा, इनका HCF लाना है। तो HCF के लिए मैंने क्या बताया था बेटा, भाग देना है। और कब तक भाग देना होता है, जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो चलिए 32 का किस में दे रहे हैं, 616 में। 32 एकम 32, बची कितनी 29, यहाँ 6 आ गया। चलिए अब 3 का इसमें कितनी बार जा रहा है, 9 बार। तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1 28। यहाँ शेष कितना बचा, 8। अब इस 8 का दोबारा से भाग दे दो जिसमें पहले दिया था 32 में। 8 चौके 32 और शेषफल क्या आ गया, 0। जैसे ही शेषफल 0 आ जाए समझ लो कि वहाँ HCF आ चुका है। और HCF किसको कहते हैं बेटा, जिसको लास्ट बार भाग दिया था। तो लास्ट बार किसका भाग दिया था, 8 का। तो वही हमारा क्या हो गया, HCF हो गया, है ना। बिल्कुल आसान है, आप देख रहे हो बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और नोट्स ज़रूर बनाने सभी बच्चों को बेटा। जितने भी बच्चे वीडियो देखो, डेली एक क्लास आएगी, डेली एक क्लास आएगी रेगुलर, है ना। रेगुलर कितने बजे आएगी, 8 बजे डेली। तो 8 बजे सभी बच्चों को आपको बोल देना है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीखोगे उतना बढ़िया है। और चैप्टर वाइज बाद में टेस्ट भी होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे। इसलिए नोट्स बनाएं हर चैप्टर के और टेस्ट की तैयारी करें। क्लियर, सारा कोर्स बिल्कुल बढ़िया कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अलग टाइप का आ गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप का होता है।
मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि जो मैंने आपको बताया था कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है, उसमें क्या होता है बेटा कि वो फॉर्मूला बताया था मैंने, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ b की वैल्यू क्या दी है, आप ये देखो b की वैल्यू दी है 3। तो b की वैल्यू जब वो 3 दे रहा है, इसका मतलब r यानी शेषफल का मान आप जानते हो b से कम होगा, तो वो 0 1 2 ही हो सकता है। अब यहाँ 3 स्टेप आएंगी। स्टेप 1, ठीक, ये जो r और b का मान है वो हमें किस में रखना है, इसमें रखना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर में। चलिए देखते हैं कैसे रखोगे। a बराबर b की जगह कितना है 3, q तो q ही रहेगा, r की जगह 0। ठीक, दूसरी स्टेप होती है अपनी a बराबर, ये हो गया अपना कितना 3q प्लस अब की बार r की जगह 1। और तीसरी स्टेप में क्या होगा बेटा, बाकी वही रहेगा, बस 3q प्लस r की जगह 2 हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा केवल इतना ही नहीं करना है, इनका वर्ग भी करना है। ये देखो वर्ग यानी स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर। और स्क्वायर करने के बाद बेटा ये आंसर आ जाना चाहिए 3m और 3m प्लस 1, ये आंसर आ जाने चाहिए। तो देखते हैं ये आंसर कैसे आएंगे, है ना, ध्यान से देखना। तो इनका वर्क करो, चलो a स्क्वायर बराबर 3q का v स्क्वायर, देखते जाना बेटा। a स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर होता है 9 और q का स्क्वायर होता है q स्क्वायर, सही है। तो यहाँ a स्क्वायर इक्वल 9 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 9 में से 3 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 3q स्क्वायर। ये देखिए 3 के अंदर जो भी गुणज होता है इसको गुणज कहते हैं, क्या कहते हैं, गुणज। और इस गुणज को वो क्या मान रहा है, m। तो अंदर वाला जो भी पार्ट है उसे हम m मान लेते हैं। और यहाँ पर a स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3m। ये ध्यान रहे 3 को कॉमन लेके जो भी अंदर आएगा उसको सबको m मानना है, और ये अपन नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या है, इसका भी वर्क करेंगे। चलिए a स्क्वायर इक्वल 3q प्लस 1 का स्क्वायर। आपको पता है वर्ग कैसे खोलते हैं बेटा, वर्ग के लिए आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा 9th क्लास में। चलो मैं बता देता हूँ, कोई बच्चा नहीं जानता है तो। a प्लस b का स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ आपका चलिए स्क्वायर कैसे खोलोगे, पहली का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर, प्लस दूसरी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 इंटू पहली इंटू दूसरी, तो 2 का 3 में हो जाएगा कितना 6q। तो ये a स्क्वायर की वैल्यू हो गई, सही है। अब इसमें ये देखो आपको कॉमन क्या लेना है, 3 आपको पता है यहाँ तो कॉमन आएगा नहीं, 1 है ये, तो 3 9 में से भी कॉमन आ सकता है, 3 6 में से भी कॉमन आ सकता है, क्योंकि ये दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं। तो चलो इन दोनों को पास पास लिख लो पहले, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, देखो अब थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी बेटा। 10th क्लास में थोड़ा सा आपको मेहनत भी करनी है, केवल ऐसे ही काम नहीं चलेगा, है ना। ये चलिए देखते ध्यान से। तो a स्क्वायर इक्वल, आप ये बताओ बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या है, ये 9 और 6 दोनों को कौन काट रहा है, 3। तो 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 3 से 9 3 बार, q स्क्वायर चल रहा है, 3 दूनी 6 प्लस ये 1 आपका ये गया। तो a स्क्वायर बराबर 3, ये मैंने बताया था 3 के अंदर जो भी ब्रैकेट में आएगा उसको आप क्या कहोगे, m कहोगे। तो ये हो गया 3m प्लस 1। क्या हो गया बेटा, 3m प्लस 1। चलिए तीसरी स्टेप ये है, इसमें कैसे करना है, देखो a स्क्वायर बराबर यहाँ 3q प्लस 2 का स्क्वायर करोगे। तो चलिए यहाँ वर्ग खोल रहे हैं इसी सूत्र से, देखो इसी सूत्र से वर्ग ये खुलेगा, ध्यान से देखना बेटा, है ना। चलिए हर क्वेश्चन का 2 बार रिवीजन करोगे तब सीखोगे बेटा। ये 10th क्लास है, 9th नहीं है कि अपने आप पास हो जाओगे। चलिए, और अब की बार कोरोना के चक्कर में भी मत रहना कि ऐसी प्रमोट हो जाओगे, अब की बार एग्जाम होगी।
चलिए 3q + 2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर खोल रहे हैं इस फॉर्मूले से। तो पहली का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q² प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 इंटू पहली इंटू दूसरी, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12q हो गया। अब ये देखो बेटा, इसमें और इसमें ये कॉमन ले सकते हैं 3 को, और यहाँ भी 3 को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। ऐसा करो 9q² प्लस 12q, ये तो है ही। 4 को आप ये बताइए क्या मैं 3 + 1 लिख सकता हूँ? आप कहोगे क्यों लिखा सर? क्योंकि इस पूरे में से हम चाहें तो अब 3 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 का भाग इसमें लग रहा है। तो 3 का भाग दे के ये देखो क्या बचा, 3 तिया 9 q², 3 चौके 12 यानी 4q, 3 एकम 3 और प्लस में 1, ये रहा। तो चलिए 3 अंदर वाला ये पूरा जो है, ये पूरा जो दिख रहा है अंदर वाला, ये हो जाएगा आपका m। अंदर वाले को मैंने क्या बताया था, 3 के अंदर जो भी होगा वो m मानना है, प्लस में 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमने स्क्वायर किए थे, वर्क किए थे बेटा, वो एक तो 3m आया था, एक 3m + 1 आया था, और ये भी 3m + 1 आया था। और यहाँ देखो वो पूछ के आ रहा था, एक बार दोबारा से रिपीट करवा दे रहा हूँ क्वेश्चन को। वो कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो या तो 3m आना चाहिए या 3m + 1 आना चाहिए। तो आपका यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है बेटा? यही आ रहा है ना। और जब क्वेश्चन आ चुका है तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड का हिंदी में का मतलब क्या होता है, इति सिद्धम, यानी यही सिद्ध करना था। सही है। ये चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट अगला आ रहा है अपना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन किसको कहते हैं बेटा? घन कहते हैं क्यूब को। जैसे आपने देखा है ना कि 3 का जैसे घन पूछा हो तो 3 का क्यूब करेंगे, यानी 3 × 3 × 3, 3 तिया 9 तिया 27, ऐसे इसको कहते हैं घन। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, क्यूब, है ना। क्यूब पढ़ते हैं जैसे 3 का क्यूब, इस तरीके से। चलिए ठीक है, तो इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं है। क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्या कह रहा है, पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है। सही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप ये देखो जो संख्या 9 दे रखी है, ये 9 किसके टेबल में आती है, किसके पहाड़े में आती है? 3 के। तो मैंने आपको जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये बताई थी, इसका सूत्र क्या बताया था, a = bq + r। और क्योंकि ये 3 का गुणज है तो 3 से इसका मतलब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। और मैंने शेषफल के लिए क्या ट्रिक बताई थी बेटा, शेषफल हमेशा इस भाजक से कम होता है। ये 3 तो किसका काम कर रहा है, भाजक का। तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0, 1 और 2, 0, 1, 2, है ना। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये है, a = bq + r। तो इसमें ये r के मान रख दो आप, है ना। तो r का मान रखेंगे तो पहली स्टेप बेटा क्या बनेगी, जब बताओ जल्दी। a = b की जगह कौन है, 3, q + r, r की जगह कौन है बेटा, 0। सही है। स्टेप 2, अब यहाँ क्या होगा देखिए, a = 3q, ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन r का मान बदल जाएगा। r का मान या 0 की जगह क्या आएगा, 1। और स्टेप नंबर 3, तीसरी स्टेप, इस s का मतलब क्या है बेटा, स्टेप। स्टेप को हिंदी में आप चरण भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं स्टेप लिखो, है ना। स्टेप 3 का होगा a = 3q + अब r का मान क्या है, 2, तो 2 रख दो। ठीक, ये तीनों आ गए। अब ये देखना करना क्या है, इनका आगे क्या करना है, देखो। अब वो यहाँ क्या कह रहा है कि घन करना है इनका, घन। घन का मतलब होता है क्यूब। पिछली सवाल में स्क्वायर किया था, यहाँ घन करना है। तो a³ = 3q का ये क्यूब हो जाएगा। सही है। तो a³ = 3 का क्यूब, आप बताओ कितना होता है, 27, और ये q की पावर हो गई 3। सही है। अब यहाँ देखिए, जितने भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहे हैं, जितने भी सिद्ध करके लाने हैं, जितने भी चीज़ें हैं, उन सब में 9 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा जो भी आया था उसमें 3 कॉमन लिया था, और अंदर जो बच रहा था उसमें m लिख रहे थे अंदर वाले को। इस बार 9 कॉमन लेंगे और अंदर जो 9 के साथ बचेगा उसको m लिखेंगे।
तो चलिए 27 में से जब 9 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 9 तिया 27 और क्यू की पावर 3। और मैंने बताया था अंदर जो भी बचेगा उसको क्या मानना है, एम। ये भागफल का काम करता है। तो ये तो पहली स्टेप आ गई। ये देखो आपको दिखाई दे गया होगा आंसर 9m, एक चीज़ तो आ गई। अब दूसरी स्टेप से ये लाना है 9m प्लस 1। वो कैसे आएगा ध्यान से देखना। फिर से क्या करना है बेटा, वही क्यूब करना है। चलिए 3 प्लस 1 और इसका क्यूब, तो a क्यूब बराबर यहाँ 3 का, ये देखो अब क्यूब कैसे होगा। अब कई बच्चे क्या क्यूब खोलना नहीं जानते, तो क्यूब के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। यहाँ देखना सामने, ये देखो क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। जैसे पूछा जाए, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में दे रखा है। नहीं भी पढ़ा हो तो यहाँ सीख लो। a क्यूब यानी पहली का क्यूब प्लस 3a² b यानी 3 गुणा पहली का स्क्वायर इंटू दूसरी प्लस 3ab² और प्लस में b क्यूब। ये फॉर्मूला याद रखना, ये किसका है, a प्लस बी का क्यूब। अब इस फॉर्मूले में आपको करना ये कि a की जगह तो 3q रखनी है इसमें, और b की जगह आपको ये जो 1 दिखाई दे रही है ये b की जगह रख देनी है। चलो रखो इस फॉर्मूले में। तो कैसे रखोगे, a क्यूब, तो a की जगह कौन है 3q और ऊपर घाते 3 प्लस 3a² b, तो 3a² b यानी पहली का स्क्वायर इंटू b यानी 1 प्लस 3ab², तो 3ab² a कितना है बताइए, a है ये 3q इंटू b कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब प्लस में b क्यूब, तो b कितना है बेटा 1, 1 का क्यूब हो गया। देखते जाना, a क्यूब बराबर 3 का क्यूब हो गया 27, क्यू की घातें हो गई 3, यहाँ 3 का वर्ग कितना है 9, 9 तिया हो गया 27 और क्यू का ये हो गया स्क्वायर, यहाँ 3 का 3 में हो गया 9 क्यूब और ये 1 का क्यूब हो गया 1। अब आप ये देखो बेटा, यहाँ पर इन तीनों में कौन कॉमन है। इन तीनों में आपको दिख गया होगा कि 9 कॉमन है, तो 9 का कॉमन लेके ये देखते हैं अंदर क्या बचा। 9 का कॉमन लेने का मतलब है 9 का भाग दो, तो 9 तिया 27, 3q क्यूब, 9 तिया 27, 3q स्क्वायर, 9 से 9 कटेगा क्या बचेगा q और ये प्लस में 1। सही है, a क्यूब बराबर 9। ये देखो ये पूरी वैल्यू को मैंने क्या बताया था, क्या मानना है इस पूरी वैल्यू को, m मानना है। तो ये हो गया a क्यूब बराबर 9m प्लस 1। ये देखो दूसरी चीज़ भी सिद्ध हो गई। दूसरी चीज़ कौन सी लानी थी, 9m प्लस 1। अब तीसरी कौन सी लानी है, 9m प्लस 8। चलिए वो देखते हैं। तीसरी स्टेप ये थी a बराबर 3q प्लस 8, इसका घन करना था। चलिए तीसरी स्टेप में थोड़ा सा नीचे करा देता हूँ, सभी ध्यान से देखना है। यहाँ समझना है। यहाँ पर देखिए तीसरी स्टेप ये, यहाँ इधर समझ लो है ना, ये जगह कम है इधर, यहाँ देख लो। तो क्यूब करना है। चलिए a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का क्यूब। अब आप कहोगे सर इसको किस सूत्र से करना है, फॉर्मूला वही है, ये देखो a प्लस बी का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस में क्या है b क्यूब। चलो इसमें रखो a क्यूब बराबर, अब a इसमें इस पूरी लाइन में रखना है ना ये, तो a की जगह क्या रखना है 3q, ऊपर पावर है आपकी क्यूब। इसको देखते रहो इस फॉर्मूले को, इसमें ये मान रखने 3 इंटू बी की जगह, वो सॉरी पहले a है, a की जगह 3q ऊपर स्क्वायर इंटू b की जगह क्या है 2 प्लस 3 इंटू a कितना है 3q और इंटू b² b यानी 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में क्या कह रहा है b क्यूब, तो ये क्या है b की जगह 2, ये तो 2 का क्यूब। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या लाइन बनी। a क्यूब बराबर 3 का क्यूब क्या होता है बेटा 27, q की पावर 3 चल रही है, पावर का मतलब घात से है। यहाँ देखना 3 का वर्ग कितना है 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54 हो गया और q की घात कितनी होगी, ये 2 हो गई। यहाँ देखना 3 तिया 9, 9 चौके 36 और ये q चल रही है और ये 2 का क्यूब हो गया कितना 8।
आप ये देखो इन तीनों में से बेटा कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन है 9, ठीक है। 9 क्यों, 9 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आंसर में मैंने बताया था तीनों में आपने देखो 9 ही कॉमन लिया है, इसमें भी और इसमें भी, वही 9 कॉमन लेंगे। अब ये देखते हो कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा, देखना 9 तिया 27 क्यू की पावर 3 प्लस 9 छक 54, ठीक है बेटा, और 9 चौके 36 और प्लस में ये चल रहा है 8, तो ए क्यू बराबर 9। मैंने बताया था 9 के अंदर जो भी चीज़ बचे उसको m ले लेना है, और प्लस में क्या है 8, तो ए क्यू बराबर कितना हो गया बेटा 9m प्लस 8 हो गए, है ना, 9m प्लस 8, ये आपका आ गया। बात बिल्कुल क्लियर है इस तरीके से। तो बेटा डेली अपने को मैंने क्या कहा, ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, 1.1 हो गई कंप्लीट। डेली आपको 8 बजे चैनल पे आ जाना है, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें। अब उन्हें पता कैसे चलेगा नई वीडियो का, तो बगल में आपको पता है बेल आइकॉन है, घंटी का निशान है, उसको दबा के उसके ऊपर ऑल लिखा आता है, उसको दबाओगे ना तो 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे पहले ऑल का बटन दबा देना, उससे आपको नई वीडियो का पता चल जाएगा। तो सब्सक्राइब करें, और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और दूसरे बच्चों को वीडियो शेयर करना, जो बच्चे आपके क्लास के हैं उनको भी शेयर करें, और उन्हें बोलें डेली बेटा लाइव क्लास में आप भी रहें। क्योंकि देखो उस क्लास में रहने का फ़ायदा ये है जो आप कमेंट करते हो बाद में उन सभी कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ, तो जो भी आपकी क्वेरीज होती है उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं शामिल करूँगा। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग। कल बात होगी किसकी बेटा 1.2 की। क्लियर स्टूडेंट्स।